इजराइल की ओर से गाजा पर हवाई हमले से भड़के तुर्की ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से सहायता मांगते हुए कहा है कि अब इजराइल को सबक सिखाने का समय आ गया है। जिसके बाद इजराइल ने दहाड़ लगाते हुए तुर्की को जवाब दिया है कि अगर कोई भी देश इजराइल की सीमा में प्रवेश करने का दुस्साहस करेगा तो इजराइल उसे भागने का मौका भी नहीं देगा। लेकिन इसी बीच आर्मेनिया ने बड़ा खुलासा किया है कि तुर्की इजराइल पर सैन्य कार्यवाही करने की योजना बना रहा है, लेकिन इजराइल की जवाबी कार्यवाही से तुर्की डरा हुआ है, जिस वजह से तुर्की बिना रूस के सहायता के इजराइल के खिलाफ किसी भी तरह का कदम उठाने से घबरा रहा है। तुर्की को इस बात का डर है कि तुर्की ने अजरबैजान के समर्थन में आर्मेनिया के विरुद्ध जिस ताकत का प्रदर्शन किया था, इजराइल तुर्की की उस ताकत को धूल में मिला सकता है। वहीं आर्मेनिया के सैन्य प्रमुख आर्तेक डेविटियन का कहना है कि तुर्की इजराइल के घातक और एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की वजह से इजराइल के खिलाफ अपने हथियारों का इस्तेमाल करने से घबरा रहा है, जिस वजह से मुस्लिम देशों का खलीफा बनने का सपना देख रहा तुर्की रूस की सहायता का मोहताज है। वैसे बता दे कि आर्मेनिया इजराइल का समर्थक नहीं है, लेकिन फिर भी आर्मेनिया तुर्की पर तंज कसने का मौका जाने नहीं देना चाहता। और अब कई सारे जानकारों का दावा है कि इजराइल के आयरन डोम की क्षमताओं को देखते हुए तुर्की अपने हथियारों के विनाश को लेकर चिंतित है, क्योंकि इजराइल के आयरन डोम ने पिछले दिनों जिस तरह से एक साथ दागे गए हजारों रॉकेट को मार गिराया है, उसके बाद दुनिया भर के देशों की निगाहें इजराइल के आयरन डोम की ओर आकर्षित हो रही हैं और इजराइल के ऐसे मजबूत मिसाइल डिफेंस सिस्टम के सामने कोई भी देश बेवजह अपने हथियारों की फजीहत नहीं करवाएगा। हालांकि रक्षा क्षेत्र के जानकारों का मानना है कि केवल रूस के हथियारों में वह दम है जो इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए चुनौती बन सकते हैं, लेकिन रूस बेवजह इजराइल के साथ उलझने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करेगा। लेकिन इस मौके का फायदा उठाते हुए रूस अरब देशों में अपने हथियारों के व्यापार के लिए एक बड़ा पिच बनाने का काम करेगा। अब ऐसे में यह तय है कि तुर्की के हथियारों में वह दम नहीं है जो इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन को किसी भी तरह का एडवांटेज दे सके।